नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग 1.6 क्वेश्चन तक गए हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग 1.7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाले एपिसोड में बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, लगभग 2-4 तो बनाए हैं। पहला क्या है कि 1.3 का मेरा बन गया है, उसके बाद 1.4 का, फिर 1.5 का, 1.6 का। अब हम लोग 1.7, 1.8 और 1.9 की तरफ बढ़ेंगे। इससे मेरा जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो भी न्यूमेरिकल है, एक तो हमको बेस मिल जाएगा। मतलब कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक हम लोग को बेस मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक बढ़े हुए हैं 1.6 क्वेश्चन तक। अब हम लोग 1.7 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मेरा 1.7 का क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट ए 12 सेंटीमीटर in front of concave mirror of radius of curvature 20 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of image. तो बच्चों ये जो मेरा क्वेश्चन है, पहले इसको हम हिंदी में समझेंगे क्या बोलता है ये क्वेश्चन। तो एन ऑब्जेक्ट मतलब एक वस्तु 5 सेंटीमीटर इन साइज, 5 सेंटीमीटर के साइज में इज प्लेस्ड मतलब रखा हुआ है एट ए 12 सेंटीमीटर, कितना पर 12 सेंटीमीटर पर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे रखा हुआ है, जिसका ऑफ मतलब का या जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। जिसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस, इतना हम समझ गए, ये यहाँ तक सेंटेंस को हम समझ गए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। एट व्हाट डिस्टेंस मतलब किस दूरी पे, फ्रॉम मतलब से, द मिरर, फ्रॉम द मिरर मतलब मिरर से, शुड मतलब चाहिए, ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, शार्प इमेज प्राप्त करने के लिए हमको मतलब कि स्क्रीन कहाँ प्लेस्ड करना चाहिए कि वो शार्प इमेज बने। ये सेंटेंस का मीनिंग इस तरह आ रहा है कि हमको किस मिरर से, कॉनकेव मिरर से स्क्रीन कितना दूरी पे रखने से मेरा शार्प इमेज बनेगा। शार्प इमेज मतलब कि मेरा क्लियर इमेज बनेगा। स्क्रीन का मतलब है बच्चों, हम लोग बोले हुए थे, इसका मतलब स्क्रीन का मतलब होता है एक पर्दा। जैसे हम कोई कॉनकेव मिरर बात हो रहा है तो कॉनकेव मिरर को ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक कॉनकेव मिरर है, एक हम प्लेन का मतलब है जैसे ये मेरा पेपर है, इसको हम कैसे रखेंगे कि यहाँ पे मेरा एकदम क्लियर इमेज बने, वही मेरा शार्प इमेज है। तो हम कितना दूरी में रखेंगे कि शार्प इमेज मेरा बनेगा। तो मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज के कारण अलग लग रहा है कि जबकि है नहीं, वो केवल वो क्या पूछ रहा है कि इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ से समझ गए कि हमको इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। फाइंड मतलब निकाले या ज्ञात करें द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर मतलब प्रकृति किस तरह का है, रियल है कि वर्चुअल है, और साइज ऑफ इमेज, और साइज मतलब कि उसका हाइट कितना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि मेरा क्या बोल रहा है। उसके बाद मेरा फर्स्ट स्टेप था कि हम एक रफ डायग्राम बनाएं, कोना या सीधा में। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, कॉपी में आप लोग ऊपर में ही बनाइएगा। एक मेरा ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, और यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस गया, कहाँ से होते हुए गया, पोल से होते हुए गया। ये जो मिरर है एक स्फीयर का टुकड़ा है, जो होलो स्फीयर है, खोखला जिसको बोलते हैं, खोखला गोला का ये मतलब कि पार्ट है। अब खोखला गोला का सेंटर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पी और सी मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच मेरा एक फोकस होता है। तो ये मेरा पता चल गया।
मेरा क्या क्या है। अब क्या क्या दिया हुआ है, एक रफ डायग्राम बनाएंगे जिससे मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर का साइज है मेरा ऑब्जेक्ट का। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर है बच्चों। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का किसको बोलते हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर अब मेरा कहाँ पे रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ फोकस क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकस बराबर क्या होता है, R/2। ये मेरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है और मेरा 2 है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ है, तो फोकस 10 सेंटीमीटर है, तो पोल से फोकस तक का दूरी हम लोग 10 सेंटीमीटर मानेंगे। तो मेरा इमेज कहाँ पे रखा हुआ, 12 सेंटीमीटर। तो ये फोकस जस्ट यहाँ पे रखा हुआ होगा और इसका साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये मेरा कितना है, 5 सेंटीमीटर इसका हाइट है। तो क्या बोलता है कि हमको स्क्रीन कहाँ पे रखना है कि मेरा वो साफ इमेज बने। तो हम लोग जब रे डायग्राम बनाते थे बच्चों, तो याद रखिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहे तो कहाँ पे बनता था, पहले इन्फिनिटी में लाते थे, फोकस में बनता था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखते थे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मेरा इमेज बनता था। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था। फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड बनेगा। तो इतना हम लोग सीखे हुए हैं रे डायग्राम। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो, वो ज़रूर देखेंगे। तो ये मेरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। तो मेरा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा मेरा इमेज। तो ये मेरा तो हमको तो इसको डिस्क्राइब करके आंसर लाना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में 3-4 ठो ऑप्शन दे देगा, बियॉन्ड सी, या पोल और ऐप के बीच में मेरा इमेज बनेगा, या फोकस और सी के बीच में बनेगा। इस तरह का आपका इमेज बनेगा। तो हम मेरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हम ज़रूर उसको हम लोग मतलब कि चूज कर सकते हैं कि मेरा ये यहाँ पे बना। तो चलिए मेरा हम मोटा मोटी आइडिया लगा लिए कि मेरा इमेज यहाँ पे बनेगा। और कैसा बनेगा, वो दर्पण के जो कॉनकेव मिरर है उसके आगे बनेगा और उल्टा बनेगा, मतलब कि रियल इमेज मेरा बन रहा है। तो इतना हम जान चुके हैं। अब हमको इसको कैलकुलेट करके निकालना है कि कितना दूरी में ये है। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, पहला स्टेप तो हम लोग समझ गए कि इसको समझना है। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि एक मेरा रफ डायग्राम बनाना है। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन में इमेज साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जिसको हम लोग H0 से लिखते हैं और 5 सेंटीमीटर है वो। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन आएगा। ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जो ऊपर रहेगा तो वो पॉजिटिव में रहेगा। और याद रखना है कि ये हम साइन कन्वेंशन जो हम सीखे हुए हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रहने से ही होगा। अगर हम उल्टा कर दें तो उसका चेंज हो जाता है। तो चेंज होता है तो उसका क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है, मतलब कि जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलता है, उस डायरेक्शन को लेके हम लोग साइन कन्वेंशन फिर यूज करने लगते हैं। इसीलिए हम वो चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमको एल जो है लेफ्ट तरफ, जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लेफ्ट तरफ ही रखना है और राइट तरफ मेरा पेंट किया हुआ पोर्शन रहेगा। तो पॉजिटिव आ गया, ये ऊपर है। अब देखिए साइज ऑफ हमको इमेज चाहिए। साइज ऑफ इमेज मेरा HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, ये अननोन है, ये ही निकालना है। यहाँ पे क्या है कि पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि हमको कहाँ पे स्क्रीन रखना होगा कि साफ इमेज बनेगा। तो हमको क्या इमेज डिस्टेंस ही पूछ रहा है। तो हम लोग इमेज डिस्टेंस, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है नहीं पता है। अब हम लोग, और मेरा क्या दिया हुआ है, 5 इज प्लेस्ड है 12 सेंटीमीटर
12 सेंटीमीटर किसके आगे रखा हुआ, कॉनकेव मिरर के आगे रखा हुआ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब हम लोग इसको यू केवल लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग नोट्स बनाइएगा तो उसमें लिखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अब मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है मेरा, 20 सेंटीमीटर है। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर से अब हमको इतना हमको पता है कि ये दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ हम लोग मिरर फार्मूला से निकालते हैं। तो मिरर फार्मूला मेरा क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये मेरा कहता है। अब हम लोग यहाँ पे मेरा दो चीज़ पता हुआ रहना चाहिए, तो मेरा दो चीज़ पता नहीं है, मेरा केवल u पता है, हमको v निकालना है, f पता नहीं है। तो मेरा f को ढूंढना है। f कैसे ढूंढाएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20, तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो r मेरा कितना है, 20 है, और मेरा ये 2 हो गया, तो ये कट के मेरा 10 सेंटीमीटर आएगा। तो f बराबर मेरा क्या निकला, f बराबर 10 सेंटीमीटर। अब मेरा u पता है, f पता है, तो v भी निकल जाएगा। तो बच्चों हमको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि लेफ्ट तरफ है मेरा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो ये भी मेरा नेगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट तरफ है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मेरा फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/v प्लस 1/u कितना है, -12 सेंटीमीटर, 1/f कितना है, f मेरा -10 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होता है। तो पहले तो साइन को ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाने के लिए हम लोग सीखे हुए हैं 1/v प्लस, ये ऊपर चला जाएगा -1/12, ये भी आ जाएगा -1/10। आप लोग बनाए भी होंगे बहुत सारा क्वेश्चन, नीचे वाला नेगेटिव साइन को कैसे ऊपर लाया जाता है। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे अब इसको हम एक तरफ करते हैं 1/v, इसको हम उधर ले जाएंगे, तो -1/10, ये भी माइनस हो जाएगा, -1/12। इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करेंगे कि ये कैसे आया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग, ये मेरा क्या है, एक प्रकार का भिन्न है, एक प्रकार का मेरा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब किए हुए हैं पिछला क्लास सब में। अब हम लोग 10th वाले बच्चे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को पता है ये। तो हरों का लसा लेते हैं, तो इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 × 10, 2 × 12, फिर ये हो जाएगा 5 × 30 और 30 दूना 60, मेरा हो गया 60। दोनों का एलसीएम मेरा कितना हो गया, 60 हो गया। तो हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, 1/v बराबर मेरा 60 हो गया। अब इसको 60 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा, और 6 को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 से मल्टीप्लाई हो गया, -6 हो जाएगा। फिर ये माइनस साइन रहा, फिर यहाँ पे 12 से 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, 12 × 5 = 60, 5 बार में कट रहा है। और फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/v बराबर -6 माइनस प्लस 5/60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, और सॉल्व करने से -1/60 हो जाएगा। अब ये 1/v बराबर -1/60 आ गया। अब हमको v निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालेंगे, तो v बराबर मेरा निकल जाएगा -60 सेंटीमीटर। मतलब इमेज डिस्टेंस क्या है, -60 है। नेगेटिव आने का मतलब है कि मिरर के लेफ्ट तरफ है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि मिरर के लेफ्ट तरफ जो रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा, और राइट तरफ रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा। और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है। तो ये जो दूरी है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ, इमेज मेरा ये है,
तो ये मेरा 60 सेंटीमीटर होगा। अगर आप ये भी रफ डायग्राम बना दीजिएगा तो अगर क्वेश्चन चेक करने वाले जो सर रहेंगे वो समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि हम लिख नहीं पाए हैं तो इसको हम अब इसको सजा के आप लोग कीजिएगा। यहाँ तो हम रफ टाइप का बतला रहे हैं, हमको सिखाना है इसीलिए, लेकिन आप सभी को सजा के लिखते हुए जाइएगा। तो मेरा माइनस आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव आने का रीज़न है इधर आ गया। और देखिए यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था, तो कहाँ पे रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर में मेरा इमेज आ गया। 60 सेंटीमीटर मेरा आंसर है। अब नेचर खोजते हैं। नेचर क्या है, नेचर हमको मिरर से ही पता चल रहा है इमेज कहाँ पे बन रहा है। तो इमेज जो बन रहा है तो नेचर इसका हो जाएगा रियल। नेचर क्या हो जाएगा, रियल। अब जब रियल होगा तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल का मतलब है वास्तविक, प्रतिबिंब। अब साइज ऑफ इमेज, अब हम लोग सीखे हुए हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इधर बनाते हैं। मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, HI, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट्स के साथ डिवाइड कर दे तो मेरा मैग्निफिकेशन आता है। और एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन बराबर -V बाई यू। V हो गया मेरा इमेज डिस्टेंस और U मेरा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब M और M बराबर हैं तो हम लोग HI बाई HO भी कर सकते हैं, -V बाई यू। दोनों m है तो हम ये भी कर सकते हैं, ये दोनों बराबर है। अब हमको क्या चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मेरा इमेज का साइज चाहिए, तो मतलब हाइट ऑफ इमेज चाहिए। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर -V बाय U गुना H0, ये है। अब इसमें भी साइन कन्वेंशन हमको यूज करना है। हर फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन रहे चाहे मिरर फॉर्मूला रहे, हमको साइन कन्वेंशन यूज करना ही है। तो माइनस ये है, तो V कितना हो गया, -60 हो गया। U कितना हो गया, माइनस ये 12 हो गया, 12 में रखा हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये प्लस में होगा क्योंकि ऊपर में है मेरा ऑब्जेक्ट, तो केवल प्लस में हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव खत्म, 12 25 60, ये नेगेटिव रहेगा मतलब -25 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। नेगेटिव आने का मतलब है इमेज उल्टा बना, तो -25 सेंटीमीटर मेरा ये रहा। तो बच्चों हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इससे मेरा दिमाग मतलब कि अच्छा से मेरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है इससे। तो ये सब बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोटा से बड़ा आप लोग बना सकते हैं। तो ये मेरा हो गया। तो अब बच्चों इस एपिसोड में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में वीडियो लंबा होने के कारण हम इसको पार्ट बाय पार्ट करते जा रहे हैं। ये इसमें तो टाइम तो लग रहा है, लेकिन हम लोग जब सीख जाएंगे तो ये टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो सीखने के कारण ही हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, हमको बताना है, इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अगर आप सीख गए तो सीखने से आप मुश्किल से 2-3 मिनट में या 1 मिनट में भी बना सकते हैं। जो भी जितना फास्ट करना है कर सकते हैं। तो पहले तो हमको कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, कॉन्सेप्ट के कारण ही ये टाइम ले रहा है। जो बतला रहे हैं वो इसीलिए टाइम से बतला रहे हैं कि आप लोग सही कॉन्सेप्ट लें। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग 1.8 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का कैसे सॉल्व होता है वो हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।